ज्ञानवापी में भी पूजा शुरू हो गई है। बिल्कुल होनी चाहिए, हर जगह शुरू होनी चाहिए। तो हमारी मंदिर है ना, कब्जा कर रखा था उन्होंने, तो कब्जा कर रखा था। मंदिर तो हमारा ही था ना, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं योगी जी ने, मोदी जी ने। कोई भी मोदी जी है, मुमकिन है, होगा, सब होगा। मतलब हमारे ही हक में आएगा जी, मंदिर ही बन के रहेगा। मंदिर बन सकता है तो ज्ञानवापी मंदिर भी हो सकता है। मस्जिद बंद कर दो, ज्ञानवापी मस्जिद है, बोलो ज्ञानवापी मंदिर है। जय श्री राम। ज्ञानवापी मंदिर है, सीधा फैसला कर दिया हमने भी, पब्लिक ने भी, मोदी जी ने भी। महाराज जी में कुछ चमत्कार भी है। चमत्कार है। क्या चमत्कार कर रहे हैं, क्या बताते हैं? अब दुनिया देखना कितनी दुख अपाहिज होते हैं, उनके दुख दूर कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं महाराज जी को पता नहीं है, कुछ आता नहीं है। उन्हें नहीं आता कुछ बोलने वाले को। अब इतनी पब्लिक आई कि इनके ऊपर आई, उनको पता तो आई है। क्या चमत्कार है, क्या लग रहा है? क्या चमत्कार नहीं है इनके अंदर, सही सब कुछ बता देते हैं, इंसान की सच्चाई सब पूरी खोल देते हैं और सही सही राह पे चलाते हैं लोगों को। राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं। हाँ तो वो तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो ऐसे भी बाबा कोई पाखंडी बताते हैं। वही लोग पाखंडी होंगे शायद, क्या पता, लेकिन बाबा पाखंडी नहीं है, वो सच्चे ही है बस। आपको सब कुछ कैसे पता? कैसे पता, हम देखते हैं, हम सुनते हैं डेली। दोनों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अभी। अब उनकी मर्जी है, लेकिन हम हिंदुओं में रहना चाहेंगे। जो हिंदू हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं हिंदू। इसलिए वीआईपी और वीवीआईपी सब एक बराबर है। बहुत से दरबार में बाबा जी बैठे, सब वीआईपी नीचे ही बैठे हैं, एक जैसे। और महाराज देखो, जो साधु संत होते हैं ना देश में, उनको तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं। तो मुसलमानों के नहीं बोलते, हम लोगों के खिलाफ वो भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम लोग काफिर है, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ तो जो साधु संतों को ऐसा थोड़ी होना चाहिए, नहीं। उन्हें तो सबको लेकर चलना चाहिए। वो सबको लेके चलते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे तो मुसलमान भी आते हैं। वो लोग नास्तिक होते हैं, जो मंदिर भगवान में आस्था नहीं रखते, वो नास्तिक लोग होते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार है सच में। रामलला आए और भोले बाबा आने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार है। तुमने पहले वाले 500 साल बाद बनाया तो है, तो राजनेताओं से पहले क्यों नहीं कहा? गांधी आए, नेहरू आए, सबने मारी। नया संसद बनाया नहीं बनाया, बताओ। वो धर्म की राजनीति करते रहे, क्यों नहीं बनाया? वो राम मंदिर और वो अपने चलते रहे, राम मंदिर में चुनाव लड़ते रहे, पब्लिक को गुमराह करते रहे। ये हुआ उनका, क्या हुआ उन्होंने? वो धर्म की राजनीति करी है और ये कर रहे हैं विकास जनता का। ये जनता का विकास कर रहे हैं। कौन वोट दे रहा है? जनता की वोट मोदी जी को। मोदी ने क्या बदलाव किया? जो बदलाव नहीं हो रहा, मोदी वैसे आ रहे हैं। पागल है जनता है, वोट दे रही है। विकास हुआ है, मोदी का सड़कें इतनी बढ़िया हुई है, सब बढ़िया हो रहा है। जब इन्हें अच्छा कर दिया, कितना कर दिया, हटा दीजिए, मोदी जी को हटा दीजिए। हमारे बाबा जी क्या कर रहे हैं जो इनके लिए पब्लिक पागल है? ये बाबा जी क्या कर रहे हैं हमारे लिए? मोदी जी को हटा दीजिए, मोदी जी को हटा दीजिए आप। ये बाबा जी धर्म का ज्ञान दे तो मोदी जी कौन सा विरोधी बना रहे हैं? हमें देश विरोधी बना रहे हैं मोदी जी। क्यों नहीं बनाए? इसमें ये बाबा जी हमें प्रेम बांट रहे, तो कौन ये विरोधी बना रहे हैं? मोदी बनेंगे तीसरी बार। हम ये चाहते हैं बने या कोई, हमारे देश जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसे ही और बढ़ना चाहिए। मैं यही कहता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। रीना मिश्रा है। रीना मिश्रा जी इसलिए आए हैं यहाँ पे, क्या क्या महाराज जी में चमत्कार है? दक्षिणा लेते हैं लोगों से? नहीं, दक्षिणा नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी कोई दक्षिणा नहीं है। हमारी तो दर्शन की इच्छा थी, हम दर्शन करके आए बिल्कुल पास से। और उनके लिए वीआईपी और वीवीआईपी सब एक बराबर है। बहुत से दरबार में बाबा जी बैठे, सब वीआईपी नीचे ही बैठे हैं, एक जैसे। और सच में चमत्कार है, हम भी चमत्कार ही देखने आए थे बाबा जी का। महाराज जी तो ये भी कहते हैं कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जी बिल्कुल बनना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक आवाज बस। जी बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू एक होने चाहिए सारे। हाँ महाराज देखो, जो साधु संत होते हैं ना देश में, उनको तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं। तो मुसलमानों के नहीं बोलते, हम लोगों के खिलाफ वो भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम लोग काफिर है, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा जी तो ज्ञानवापी में भी पूजा शुरू हो गई है। बिल्कुल होनी चाहिए, हर जगह शुरू होनी चाहिए। तो हमारा ही मंदिर है, कब्जा कर रखा था उन्होंने, तो कब्जा कर रखा था। मंदिर तो हमारा ही था ना, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं योगी जी ने, मोदी जी ने। अब होना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो आप एक मिनट लग नहीं रहा आपको कि नीचे तो पूजा हो रही है खाने में, ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, तो वो तो बंद हो जाएगी। क्या दोनों में से एक ही चीज होनी चाहिए? दोनों एक ही होनी चाहिए। जब मंदिर ही हमारा है, नंदी महाराज ने भी बोल दिया, शिव जो पक्ष है वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, वो तो बंद कराने की तैयारी कर रहा है। होगा ही, कोई भी पूजा कराने का ही विरोध कर रहा है। कोई भी मोदी जी है, मुमकिन है, होगा, सब होगा। फैसला हमारे ही हक में आएगा जी, मंदिर ही बन के रहेगा। मंदिर बन सकता है तो ज्ञानवापी मंदिर भी हो सकता है। मस्जिद बंद कर दो, ज्ञानवापी मस्जिद है, बोलो ज्ञानवापी मंदिर है। जय श्री
साक्ष्य मिले हैं कुछ? बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, जय श्री राम। बहुत सारे मिले हैं। ज्ञानवापी मंदिर है, सीधा फैसला कर दिया हमने भी, पब्लिक ने भी, मोदी जी ने भी। वीरेंद्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं वो खुले मंच से कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। देख लेना, आप भी यही हो, हम भी यही। राष्ट्र बनेगा जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। हिंदू सारे एक होने चाहिए। हाँ, लोग सब एक है। सब एक है। हाँ। एक सवाल और आप लोगों से, क्या महाराज जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं नहीं वो नहीं लड़ेंगे, उनके लिए सब बराबर है। उनके लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब बराबर है उनके लिए। लगे ऐसे आदमी को भी संसद में जाना चाहिए? नहीं ये तो हाँ, संसद से बाहर, हाँ, संसद से बाहर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए वीआईपी का वीवीआईपी कोई नहीं है, सब उनके लिए बराबर है, सब बराबर है। सब वही बैठे जहाँ आम पब्लिक बैठी है। वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। हम भी बिल्कुल पास से ही दर्शन करके आए हैं। ठीक है, तो विरोधी हो तो पाखंडी बताते, कहते हैं सबसे अब वो अपनी अपनी श्रद्धा है ना। नहीं लिए भैया, और हमारी तो परेशानियाँ भी हल हो गई हैं। हमसे तो उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, बिल्कुल पास से दर्शन करके आए। 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, बिल्कुल पास से दर्शन करके आए। को भी लाभ मिल रहा है, कुछ यहाँ पे आ रहे हैं कुछ है? मिल रहा है। सबसे ज्यादा अर्जी तो लोगों की भीड़ वालों की लगी थी, किसी वीआईपी की अर्जी नहीं कहाँ थी। से बुलाया? जो वीआईपी अंदर बैठे किसी की अर्जी नहीं लगी, उन्होंने पाइप से बुलाया। जिन्होंने पैसा खर्च करा उन तक की अर्जी नहीं लगी। सोचो उन इंसानों की अर्जी लगी जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बाबा से हम कभी दर्शन आप लोगों की पाएंगे। लगी है? हाँ, हमारी भी लगी है जी। क्या कहा महाराज? महाराज जी ने कहा कि आप दरबार पे आइए, हाजिरी लगाइए, जो एक बार लिख दिया वो कट नहीं सकता दरबार में आके। जी दरबार में आके नहीं? जी, वहाँ पे जाके हाजिरी लगानी पड़ती है, पेशी करनी पड़ती है जी। अरे एक 2000 के खरीदे, कभी 500 के बिकनी भाई, धर के डोल लेने को, किसी को जिसे लिए उसको वापस कर देंगे। मथुरा भी तो, वहाँ भी तो जाओगे, पानीपत जाओगे, सोनीपत जाओगे, वहाँ पे? कि एक दिन का है, कथा सुनने जाएंगे बस। अच्छा, कथा सुनने जाओगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मंदिर से घर नहीं चलता है, मंदिर से इलाज नहीं हो पाता है लोगों का। वो लोग नास्तिक होते हैं, जो मंदिर भगवान में आस्था नहीं रखते, वो नास्तिक लोग होते हैं। नास्तिक लोग हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? पीछे पीछे जाते हो महाराज जी के? नहीं, हम एक बार वहाँ गए थे, हम इनकी कथा हुई थी, भोपाल में गए थे देखने। अच्छा, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद नहीं? दिल्ली कैसा है? कितने दिन से आए हो दिल्ली में? दिल्ली तो मैंने नौकरी भी किया गुरुपुर में। अच्छा, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? और क्या, नौकरी छोड़ने के बाद महाराज जी के महाराज जी की सेवा में क्या मिलता है ऐसे? शांति मिलती है दिल को, और क्या है। परिवार कैसे चलता है? परिवार अपने में खेती बाड़ी है। अच्छा। मेरे भाई पुलिस में है, तो वैसे ही चलता रहता है। श्रद्धा है बाबा जी के, उसके नाम की वजह से। क्या मांगना चाह रहे हैं और किस लिए आए हैं? अपनी परेशानी सही हो जाए, और क्या, परेशानी चमत्कार है हो जाए, बाबा के दर्शन हो जाए, यही सब मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसे ही दूर से ही दर्शन हो जाएंगे, जहाँ से समझो वहीं से दर्शन हो जाएंगे, इससे करो तो कहीं से भी हो जाएंगे। हाँ, मन से, चमत्कार है, लगता है महाराज जी। हाँ, मन से करो तो हो जाएंगे, मन से करो तो हो जाएंगे। हाँ, आप भी इसी हाँ जी। इस नारियल को क्या करेंगे? नारियल क्या मनोकामना जो अपनी मांगेंगे वो होगा पूरा। चमत्कार है महाराज जी में, क्या बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है सच में। रामलला आए, आगे अब भोले बाबा आने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार है। भोले बाबा आने वाले? कहाँ आने वाले? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर। पूजा शुरू कर दी अब तो? पूजा तो शुरू हो गई, 6 तारीख को देखो फैसला आना है। देखो दूसरा जो पक्ष है वो भी तो विरोध कर रहा है, देखो वो तो कह रहा है कि पूजा बंद होनी चाहिए। देखो जो मेरी बात सुनो, जो जिसके मानने वाले हैं वो उनको माने। हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानेंगे। वो अपना जो भी धर्म मानते हैं वो अपना धर्म को माने। बाकी जिसके धर्म में ताकत होगी वो आगे बढ़ेगा। लगता है कि नीचे तो पूजा हो रही है और ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है। अभी तो होना तो एक ही चीज है। देखो जो धीरे धीरे चलता है ना वो आगे बढ़ता है, ठीक है। जो एकदम से उड़ के जाता है नहीं बढ़ पाता। और मेन तो जड़ ही मजबूत होनी चाहिए। ऊपर का तो कभी भी लिंटर तोड़ के हटा देंगे, दोबारा कर लेंगे। कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन जय श्री राम। कुछ और बस ठीक है। कुछ और महिला से बात करें, क्या कहना आपको? क्या आप बताओ, क्या? जय श्री राम। चलो बताना, बता। महाराज जी में कुछ चमत्कार भी है? चमत्कार है। क्या चमत्कार कर रहे हैं, क्या बताते हैं? अब दुनिया देखना कितनी दुख अपाहिज होते हैं, उनके दुख दूर कर रहे हैं। वो धाम पे जाते हैं, हम भी जाएंगे। पहले कभी देखा था महाराज? मोबाइल पे देखा देखा था हमने, देखा नहीं था मोबाइल पे देखा मोबाइल पे देखा था। पर्पलगंज गए थे, वहाँ पे भी देखा था। लोग तो कहते हैं महाराज जी को पता नहीं है, कुछ आता नहीं है। उन्हें नहीं आता कुछ बोलने वाले को। अब इतनी पब्लिक आई कि इनके ऊपर आई, उनको परी तो आई है। चमत्कार तो है, कुछ ना कुछ तो है ही। हाँ, चमत्कार है महाराज जी में? बिल्कुल है, अगर नहीं होता तो इतनी पब्लिक क्यों आती। पब्लिक आई है। आप कितने दिन से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मेरे घर वाले आ रहे हैं डेली। घर वाले आ रहे हैं लगातार? आज आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? हाँ, आज आखिरी दिन है, जब तो लोग आए हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार होगा जब तो आए हैं।
क्या चमत्कार है, क्या लगता है? क्या चमत्कार नहीं है इनके अंदर, सही सब कुछ बता देते हैं, इंसान की सच्चाई सब पूरी खोल देते हैं और सही सही राह पे चलाते हैं लोगों को। सनातन धर्म बना रहे हैं, और क्या चाहिए? सनातन धर्म बना रहे हैं हिंदू समाज में। अच्छा, और पब्लिक को क्या चाहिए? एकता चाहिए। महाराज जी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं। हाँ तो वो तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म क्यों है? हिंदू क्यों है लोग? इसलिए ही तो है, सनातन धर्म बनाएंगे जब तो हिंदू माने जाएंगे। क्या इस दुनिया में जब तक सनातन धर्म नहीं होगा जब तक हिंदू नहीं होंगे? तो जब तक सनातन धर्म बनेगा जब तो हिंदू बनेंगे, नहीं तो लोग तो मुसलमानों को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन इस दुनिया में सनातनी ज़्यादा होने चाहिए। लोग तो ऐसे भी बाबा को भी पाखंडी बताते हैं। वही लोग पाखंडी होंगे शायद, क्या पता, लेकिन बाबा पाखंडी नहीं है, वो सच्चे ही है। शक्ति है वो बाबा में। बिल्कुल है, बहुत है। विश्वास नहीं है, बाबा पे विश्वास नहीं, इसलिए पागल बनाते हैं वो। कल 10 बजे तो बाबा ने चौकी लगाई है यहाँ पे। कुछ जादू है, जब तो आप क्यों आए? इसलिए तो आए हो। दक्षिणा भी लेते हैं बाबा, इतना लोग नहीं बिल्कुल नहीं, उनकी तो कोई दक्षिणा ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो चढ़ाते हैं वो सब अपने क्या नाम है आश्रम में देते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं रखते, वो बस अपने क्या नाम है भक्ति पे ही जोर देते हैं बस। इतना आपको सब कुछ कैसे पता? कैसे पता? हम देखते हैं, हम सुनते हैं डेली, इसलिए हमें सब कुछ पता है। और लोगों को भी सुनना चाहिए, सनातनी बनना चाहिए। बिल्कुल लगता है आपको भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। श्री राम को मानना चाहिए, सनातनी होने चाहिए। बिल्कुल सनातनी बनना चाहिए भारत को। बिल्कुल बनना चाहिए। जब तक इस दुनिया में सनातनी होंगे, हिंदू कैसे बनेंगे फिर हम? लोग विरोध कर रहे हैं कि सनातन वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए भारत। क्यों नहीं बनना चाहिए? तो जिसे नहीं बनना वो मुसलमान बन जाओ जाके। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सनातनी बनो। बिल्कुल। और जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अभी, अब उनकी मर्जी है, लेकिन हम हिंदुओं में रहना चाहेंगे। जो हिंदू हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं हिंदू। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। सनातन धर्म में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। महाराज जी भी तो मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। हाँ तो जो साधु संतों को ऐसा थोड़ी होना चाहिए, नहीं। उन्हें तो सबको लेकर चलना चाहिए। वो सबको लेके चलते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है।